हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले सिर्फ एक स्टॉक के बारे में, डेटा पैटर्न के बारे में। यस, कमाल का ये स्टॉक है। रिटर्न भी अच्छा खासा दे चुका है। हालांकि लिस्टेड हुआ है तो आराम से 300% लास्ट 3 ईयर्स में देखोगे इसने रिटर्न देते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप में आता है। याद रखना, स्मॉल कैप की कंपनी है। 16,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये स्टॉक है। ठीक है, अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस ज़रूर बताना। इस वीडियो में हम 3 मेजर टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न बन सकता है, वो हम यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा, क्या इसमें हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। एक मेजर टॉपिक रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसने टॉप लेवल पे इसको खरीदा, सपोज करो 3,300 के ऊपर जिसने भी खरीदा होगा, वहाँ से अच्छा खासा ये डिस्काउंट लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो इन सारे लोगों के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं, क्या हम अगर लॉन्ग रन के लिए अगर इसको होल्ड करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या इनका बिजनेस जो है इतना स्ट्रांग है जो रिकवर करते हुए नज़र आ जाएगा। इन सारे टॉपिक अगर आपके पास है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, लेवल्स वगैरह जो आप लोग कमेंट में पूछते हो कि सर कौन से लेवल्स पे आप हैं, वो भी मैं इसमें बताता हूँ, तो आप लास्ट तक देख लेना। लेवल भी हम आपको बताते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम शॉर्ट टर्म वाले लोग की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अच्छा खासा एक साल में भी रिटर्न इसने लगभग 22% का दिया। हालांकि जो रिटर्न है फरवरी के आसपास इन्हें रॉकेट बना था, लगभग 80% के ऊपर था। फिर आपको पता है डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग है। सारे सेक्टर डिफेंस के स्पेशली बात करें, HAL, BEL, मैजडॉक, कोचिंग शिपयार्ड, सब में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसमें भी इनडायरेक्टली ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है ना, चलो फटाफट देख लेते हैं क्या ये आगे का भी हम प्लान कर सकते हैं, क्या एवरेज का हम प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम लेवल्स देखते हैं। डे फ्रेम में हम इसने ओपन कर लिया है। हमारे पास दो सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। पहला एक यहाँ पे स्विंग देखना, यहाँ से ये मल्टीपल टाइम यहाँ से पुल बैक ले चुका है, तो एक यहाँ पे स्विंग बनते हुए नजर आ रहा है। सेकंड जो स्विंग दिख रहा है कि हमारे पास ये डे फ्रेम में, और यहाँ भी एक स्विंग बनते हुए नजर आ रहा है। तो दो हमारे पास सपोर्ट लेवल है। तो अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है इस लेवल के आसपास, आप CMP कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस पे आप प्लान ऑफ एक्शन में कर सकते हो। ठीक है, या एवरेज भी कर सकते हो। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है, ठीक है, उसको तो रीज़न चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकता है कि नहीं, वो भी हम देने वाले हैं। थर्ड एंड एक सजेशन और भी रहेगा, अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना। हमेशा मैंने बोला कि कभी भी लोग जो अगर माइंडसेट है इन्वेस्टिंग का और फ्रेश बाइंग कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी बाई कर रहे हो, क्वांटिटी जो होगा वो छोटी क्वांटिटी हो, मैक्सिमम क्वांटिटी या फिर बैक बल्क में आप बाइंग यहाँ पे मत करना। हमेशा बताया, क्योंकि एवरेज का अगर आप प्लान ऑफ एक्शन नहीं रखते हो, सपोर्ट ये स्टॉक जो है और थोड़ा नीचे आएगा तो आपके माइंड में क्या रहेगा कि काश थोड़ी देर वेट कर लेता, तो मैं यहाँ पे मैं एवरेज करते हुए, या मेरे पास पैसे रहते तो मैं एवरेज कर लेता। ये जो एवरेज का फंडा है ना, हमेशा काम करता है। इस चीज़ का ध्यान है। कभी कभी बहुत बड़े बिगिनर्स होते हैं या फिर फ्रेश एंट्री लेने वाले बहुत जल्दी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं भी लेवल पे सपोज करूँगा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है या 50,000 का इन्वेस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है तो और भी पैनिक होने का सिनारियो हो जाता है। कभी भी इन्वेस्टर बनना जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब भी बाई करो, स्मॉल क्वांटिटी में बाई करो। फिर आपको मल्टीपल टाइम एवरेज करने का मौका आपके पास रहता है, क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे तभी आप एवरेज करते हुए नजर आओगे। तो दो हमें सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। बुल रन कब आएगा, जब 3,100 के ऊपर जो है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी, मार्केट में यहाँ बाइंग आते हुए नजर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो फ्रेश एंट्री एवरेज कर रहे हैं, उनको एक रीजन चाहिए, क्या ये लॉन्ग रन में पैसा बना सकती है कि नहीं। तो अभी Q1 का जो रिजल्ट आया था, शानदार रिजल्ट था, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ था, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, आपको ना जीरो डेप्ट है, कोई कर्जा नहीं है, कहीं कोई बोरिंग नहीं है इसके स्टॉक के पास। और हाँ, इसका बस एक चीज़ याद रखना, पी रेशियो जो है ना 85 पे, मतलब ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा ये वैल्यूड ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने कहा था कभी बाई करना तो छोटे क्वांटिटी में बाई करना। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो काम करती है डिफेंस में काम करती है, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। इस चीज़ का ध्यान है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब क्या होता है कि कोई दूसरी कंपनी, सपोज करो BDL है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, या फिर बात करो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर और भी अलग अलग कंपनीज है, चाहे कोचिंग शिपयार्ड हो, जितने भी डिफेंस के कंपनी हैं, इनको जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो BDL, HAL, BEL या फिर अदर अदर कंपनी जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, उनके कंपोनेंट भी डेटा पैटर्न प्रोवाइड करते हुए नजर आती है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं आगे आपको समझाते हुए नजर आ जाऊंगा। तो छोटे मोटे बस इनका क्या करना है, आपको डेटा पैटर्न में क्या चले जाना है, इनके वेबसाइट पे चले जाना है, क्लाइंट बेसिस पे आपको चले जाना है। ठीक है, क्लाइंट में आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट में है, और सबसे बड़ा आप देखिएगा यहाँ पे भारत डायनामिक इनका क्लाइंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्लाइंट है,
देन हम बात करें अलग अलग प्लांट्स है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो सारे क्लाइंट्स है। देन अगर हम बात करें ब्रह्मोस एयरोस्पेस जो लिमिटेड है, ब्रह्मोस जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है हमारे फिलीपींस को, जो हमने बेचा है, उसमें भी ये पार्ट पुर्जा प्रोवाइड करती है। देन अगर हम बात कर लेते हैं और भी कंपनीज में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आपको दिखते हुए नज़र आ जाएगा। देखो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आपको अच्छा खासा नज़र आएगा। गैस टरबाइन वगैरह में, मतलब कि क्या, नेवी में भी इनका जो है कंपोनेंट्स का यूज़ भी होता है, क्योंकि गैस टरबाइन वगैरह भी ये बनाते रहती हैं। उसके अलावा भी नेक्स्ट कंपनी की बात करें जिसमें इनका टाई अप है, तो माजडॉक के साथ भी टाई अप है। ये देखो माजडॉक लिमिटेड के साथ भी टाई अप है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बड़े बड़े कंपनीज या फिर अलग से एक टाई अप है तो क्या होता है, सपोज करो एच को बड़ा सा ऑर्डर मिला, ठीक है, और उनको जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो डेटा पैटर्न बनाती है, तो एच क्या करेगा, कुछ ऑर्डर इनको भी प्रोवाइड करेगा कि हमें सपोज करो ये हमें ऑर्डर मिला है, इसके जो कंपोनेंट है हम आपको ऑर्डर देते हैं, आप प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब भी एच को, बी को, या फिर भारत डायनेमिक्स को, या फिर बात करो एम को, इन सारे स्टॉक को अगर ऑर्डर्स मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ऑर्डर मिलते हैं तो इनको बेनिफिट है, बट इनडायरेक्टली भी इनको बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा है। मतलब क्या, जब जब डिफेंस में किसी भी मेजर क्लाइंट से स्टॉक्स में, मेजर क्लाइंट में ऑर्डर मिलेगा, तो इन स्टॉक में जरूर ग्रीन होते हुए नजर आएगा। मतलब इनडायरेक्टली हमेशा इसको बेनिफिट होते हुए नजर आ जाएगा। अगर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स भी इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे क्या 42% के आसपास, हाँ लेस देन 50 है, बट इसमें एफ आई एस स्ट्रॉन्ग है, डी आई एस भी ठीक है। उसके बाद पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है। कमाल का ये कंपनी है। लॉन्ग रन में अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हो, छोटे क्वांटिटी में ज़रूर अपने प्लान में इस स्टॉक को रखना। आज के दिन की बात करें तो डिलीवरी में देखोगे लगभग 59% के आसपास डिलीवरी में उठाया जा रहा है माल, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ 59% के आसपास अगर डिलीवरी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन देते रहता है, ठीक है। तो चाहो तो इस चीज़ को आप रडार पे रख सकते हो। चलो आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप कोई भी क्वेरी करोगे मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइव मार्केट में मुझसे मिलना चाहते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो भी मैं आपसे कनेक्ट होते हुए फेस टू फेस नजर आ जाऊंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक का वीडियोस पब्लिश है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।